अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते से किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये देखिए घर मैंने बिल्कुल एक सा कर लिया है और सारे काम मेरे हो गए तकरीबन। और ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, घर भी बिल्कुल सही हो गया है। और उसके बाद मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं लगा और बेटी के कोचिंग का टाइम हुआ, तब से मैंने व्लॉग शुरू किया। तो ये देखें, अभी मैं आकर कुछ बनाऊंगी, पहले मैं बेटी को कोचिंग छोड़ाती हूँ। और आज कोचिंग जाने में ना हम लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मुझे बेटे की शॉपिंग के लिए भी जाना है। उसने ईद पर भी शॉपिंग नहीं की थी कि मम्मा बाद में तसल्ली से करें, क्योंकि वो उसने एक जगह जाना है तो वो कहता मम्मा बाद में मैं करूँगा, अभी आप रहने दें। बस यही रूटीन रहती है। और मैं शॉर्ट वीडियो तो डाल रही थी, लॉन्ग अभी मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा। एक दो मैं अपने काम भी कर रही हूँ, उसमें थोड़ी मसरूफ़ हूँ तो इसलिए लॉन्ग व्लॉग नहीं आ पा रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कंटिन्यू रखूँ। बस यही रूटीन रहती है और बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं। बस आप सब बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि सबके पेपर बहुत अच्छे से और बहुत हो, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और कुछ रेसिपीज़ का भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन ब्रेड का है। चिकन ब्रेड मैंने कभी बनाई नहीं है। याद है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी आप ही आई थी तो उन्होंने बनाई थी, मैंने लास्ट का उसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाई थी। लेकिन अगर अभी आप ही आई तो मैं उनके साथ मिलके बनाऊंगी, वरना मैं उनसे रेसिपी लेके फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ब्रेड। और इंस्टाग्राम पर भी मैं अभी जल्दी पोस्ट नहीं लगा सक रही, कोशिश करूँगी आज वहाँ पर भी लगाऊँ। तो बस इसी तरह ही रूटीन चल रही है। फिर हम कोचिंग जाने से पहले हम उसी शोरूम में आए जो मेरे बेटे का फेवरेट है, और वहाँ से हमने चूज़ किए कपड़े, क्योंकि वो वैसे भी हमारी पसंद से ही पहनता है कि मम्मा आप देखिए, मैं साथ आती हूँ ना तब भी कहता है मम्मा। बस उसको एक चीज़ होती है, ये वाली शर्ट मुझे उसके लिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो मैं बस उसको ये होता है कि मम्मा बहुत नरम हो, चुभने वाला ना हो। बाकी अदरवाइज़ वो कहता है कि बस आप देखो मेरे लिए कपड़े। ये देखें, मैं अब आपको मतलब दिखाती हूँ करीब से। ये वाली शर्ट भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मैं ले आई थी। लेकिन ना फिर बेटे को हुआ कि शायद ये गर्ल्स का कलर है, वो आपको पता तो है कितना डिसेंट सा है, तो वो फिर नहीं पहनता है। यही शर्ट है ना, मैं दो लाई थी, एक ब्लू में और एक ये पीच पिंक कलर में। और ये जो है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में, यानी ये रियल पोमा तो नहीं है लेकिन फ़र्स्ट कॉपी है। तो प्राइस में भी ये सही थी, मतलब इतने कम प्राइस भी नहीं थे। और ये इन लोगों ने परफ्यूम भी लॉन्च किए हैं, लेकिन मुझे परफ्यूम से ज़्यादा ये जो इसका बॉक्स है ना, ये बहुत प्यारा लगा। और मैंने भाई को कहा था कि ये आपने कहाँ से बनवाया, प्लीज़ मुझे बताएं या मुझे ऐसा मंगवा के दें। उसके बाद मैंने ये बेटे के कपड़े लेकर आई हूँ। ये जो आजकल चल रही हैं ओवर साइज़ पैंट्स वगैरह, ये मैं लेकर आई हूँ। और वो आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी है, थोड़ा सा ना कमज़ोर है ना बहुत मोटा है, दरमियाना जिस्म है उसका। तो उस पर पहनी हुई चीज़ें बहुत प्यारी लगती है। और ये शर्ट भी ओवर साइज़ ही ली है ताकि वो पहनेगा जब तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो ये वाला कलर उसको ज़्यादा पसंद लगा, वो भी बहुत प्यारा उसके पहना हुआ लग रहा है, ये पीच पिंक कलर ना। लेकिन वो बस थोड़ा सा उसको हो गया है कि कहीं गर्ल्स का तो नहीं है। और इनमें भी ना उसको एक पैंट सही लगी थी और एक नहीं। और ये मैं अल्टर करवाने के लिए निशान लगा रही हूँ। जब छोटा था ना तो मैं खुद ही अल्टर कर देती थी, अब बड़ा है तो अब मैं नहीं करती, अब मैं टेलर से ही करवाती हूँ। ये वाली एक पैंट मुझे चेंज करवानी है और ये वाली एक शर्ट भी। तो बस ये इसी तरह ही है कि ये वाली शर्ट अच्छी है लेकिन उसको ना थोड़ी जैसे नहीं फंस रही थी, पूरी पूरी थी। और ये वाली पैंट भी चेंज करवानी है, एक साइज़ बड़ा लाना है। उसने ईद पर बिल्कुल भी नहीं शॉपिंग की और मुझे कह रहा था मम्मा छोड़े, मैं खुद ही बाद में लूँगा। तो उसे जाना भी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में तसल्ली से ले लूँगी। ईद पे तो रश भी होता है और इस शोरूम पे इतने अच्छे कपड़े होते हैं, इंपोर्टेड भी होते हैं और पाकिस्तान के भी हाई क्वालिटी ब्रांड्स के कपड़े होते हैं और बहुत ही सही रेट्स में होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे भी कपड़े हैं, नॉर्मल रेट में भी है, लेकिन सस्ते नहीं हैं। और उसके बाद आज बच्चों ने कहा था कि मैक्रोनी पास्ता बनाना है, लेकिन
वाइट सॉस में। तो मैं वही बना रही हूँ और उसके साथ भी मैं कुछ बनाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में और नाश्ता भी आपको पता है, अंडे भी बनाती हूँ लेकिन नाश्ते में भी सालन खाना सब लोग पसंद करते हैं। तो ये मैंने इस दफ़ा ना मैं ये बंद गोभी भी यूज़ कर रही हूँ और आप यकीन करें इतने कोई मज़े का ये वाइट पास्ता बना था ना। तो लेकिन ये देखिए मैंने सब्जियां डाली हैं ना, डालने के चंद सेकंड बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और अगर इसकी पूरी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, तो क्या फिर मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो मैंने ये बाद में जब खा लिया तकरीबन बच्चों ने, तो फिर ये मैंने क्लिप शूट किया था। और उसके साथ ये मैंने यमी सी ना लाल मसूर की दाल बनाई थी, जो कि मेरे घर में बहुत फेवरेट हो चुकी है। तो ये देखिए ये मैंने बनाई थी, बहुत मज़े की। पिछली दफ़ा मैंने बनाई थी ना तो वो कम पड़ गई थी, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है कि बच्चे अच्छे से। और ये जो टमाटर के चम्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बेटे को, तो वो उसे बहुत शौक है। तो मैं इस तरह टमाटर डालती हूँ कि बिल्कुल मेल्ट ना हो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने अपने बेटे की क्या शॉपिंग की। शलवार कमीज़ जो उसके सिलवाए ना, वो पहले ही सिलवाए थे, ईद पे कुछ भी नहीं उसका हुआ था, उसे नहीं करवाया था। तो ये जो अभी इसकी शॉपिंग की, बस एक दो शर्टें और लूँगी। तो ये वाली पैंट जिसका मैं आपको बता रही थी, ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी लग रही है। जब ये कैरी करेगा ना तो भी मैं आपको ज़रूर आपके लिए मैं एक क्लिप शूट करूँगी। और एक ये वाली पैंट लिए, स्टिचेबल उसको चाहिए और नरम जीन्स चाहिए। मैं इतना भी ढूंढती हूँ, वो ये शोरूम मुझे इतना अच्छा मिल गया है कि मेरे बेटे के हिसाब के कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये एक पैंट थी, हमने ली इतनी अच्छी जगह से हमने ली थी, लेकिन देखिए एक बार धोने से, मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ किस तरह एक बार धोने से इसका रंग डैमेज हुआ, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है। फिर मैंने इसका ना टेलर से ना इसको मैंने 3/4 शॉर्ट बनवा लिया था। और फिर एक ये और भी ओवर साइज पैंट थी इसकी, वो भी थोड़ी सी नीचे से खराब थी, काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, तो इसका मैंने इसका शॉर्ट बनवा लिया था। और ये तो घर में आम पहनने की है, वो मैंने 3 जो, एक कार्गो और 2 सिंपल पैंट्स लिए हैं वो अलग है। और ये वाली मैंने 2 शर्ट ली हैं, एक शॉर्ट लिया है नरम सा, क्योंकि जहाँ ये जाएगा ना वहाँ गर्मी भी बहुत होगी। ये 10 से 12 दिन के लिए जाएगा। और एक ये बेटी की पसंद की मैंने इसकी ली, क्योंकि पोलो ब्रांड जो है ना मेरे बेटे की बचपन से ही फेवरेट है। जब ये छोटू सा था ना तब भी कहता था कि हॉर्स वाली शर्ट लेनी है, तो ये इधर से रियल मिल जाती हैं। और ये वाली शर्ट है जो पिंक वाली वापस कर दी, ये वाली ली है। और ये वाला मैंने एक इसका ना लिया है, जैसे रात में बच्चा टी शर्ट और ट्राउज़र पहन के सो जाता है, तो ये मैंने शॉर्ट इसका लिया है जो पिंडली तक है, और ये इतना नरम है, बहुत ही प्यारा है ये। तो ये मैंने इसकी शॉपिंग की है, अल्लाह पाक इसके नसीबों में करे। और जब भी ये पैंट्स और शर्ट पहनेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर शूट करूँगी। बाकी अभी एक दो शर्टें इसकी मैंने लेनी है, वो मैं आपके साथ जब लूँगी वहीं शेयर करूँगी या ला के आपको दिखा दूँगी। फिर जब मैं इसकी पैकिंग करूँगी या पॉसिबल हो सका तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसमें कुछ भी नहीं है, ईद पर इतना वो नहीं होता है कि ज़रूरी है कि मेरी शॉपिंग करो, नहीं। बस ये होता है कि मम्मा इजीली बाज़ारों में बहुत रश होता है, बस आप रहने दो। और अब तो इसको जाना भी था, तो इसने अब अपनी शॉपिंग मुझसे करवाई है। बस इसी तरह ही मेरी रूटीन चल रही है। इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी वीडियोज़ है जल्द आएंगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।